हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ सिंपल लर्निंग विद प्रीति कठैत। और आज हम पढ़ेंगे टेंसेस का दूसरा पार्ट, जिसमें कि हम जो सबसे पहले मैंने बताया था कि टेंस कितने टाइप के होते हैं, जो हमने पिछले वाली वीडियो में बच्चों बताया था कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। और अगर आपको इससे पहली वाली वीडियो देखनी है जिसमें मैंने बताया है कि टेंसेस के टाइप्स कितने टाइप के होते हैं वो, तो आप पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। तो वहाँ हमने इंट्रो पढ़े थे, इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कितने टाइप के टेंसेस होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो सबसे पहला टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड आता है पास्ट टेंस और थर्ड आता है फ्यूचर टेंस। तो टेंस कितने टाइप के पढ़े थे हमने बच्चों? टेंस होते हैं 3 टाइप्स के। प्रेजेंट टेंस का मतलब मैंने क्या बताया था? प्रेजेंट टेंस का मतलब बताया था वर्तमान काल, और पास्ट टेंस का बताया था भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का बताया था भविष्य काल। तो आज हम सबसे पहला जो टेंस आता है प्रेजेंट टेंस उसको पढ़ेंगे, क्लास 6 के ग्रामर का चैप्टर। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर 15 द प्रेजेंट टेंस। तो आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, वाक्य दे रखे हैं, और आपको बताना है इसमें कि जो वर्ब्स हैं वो कैसे यूज की गई हैं। जैसे कि जो सबसे पहले आपको सेंटेंस दे रखा है वो है आई रीड स्टोरी बुक्स एट नाइट। आई रीड स्टोरी बुक्स एट नाइट। तो जो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस है बच्चों, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। तो हमने उसमें पढ़ा था, जो पहला वाला वीडियो है हमने उसमें पढ़ लिया था कि हम प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो बताया है सेंटेंस फर्स्ट में। जो सेंटेंस फर्स्ट है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड वन, वी आर प्लानिंग अ वैकेशन। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी वो क्या है बच्चों? आर। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। तो जो थर्ड सेंटेंस है उसमें हमने क्या यूज किया है? उसमें हमने किया है जो हेल्पिंग वर्ब है हैव। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे। मैंने इस जो प्रोजेक्ट में है ये कब से काम कर रहा हूँ? कल से काम कर रहा हूं या कर रही हूं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास आया है हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, और उसके साथ आईएनजी हमने यूज किया है। तो हमने ये पढ़ा था कि ये किस में आता है? ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है प्रेजेंट टेंस। तो हम जो उसके टाइप्स पढ़ेंगे वो भी हम प्रेजेंट टेंस के टाइप्स पढ़ेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे फिर पास्ट टेंस में। तो ऐसे ऐसे करके हम आगे टेंस की ओर बढ़ेंगे। व्हेन आर द एक्शंस डिनोटेड बाय द वर्ब्स परफॉर्म्ड। तो यहाँ पे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया बच्चों। उसको कैसे पहचाना? जो यहाँ पे सेंटेंस एंड हुआ उसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पे हमारे पास आर लगा है। आर का जैसे कि हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब है आर, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब इंडिकेट्स अ स्टेट और एन एक्शन दैट हैपेंस इन द प्रेजेंट टाइम। जो प्रेजेंट टेंस होता है यानी कि जो वर्तमान काल होता है वो क्या बताता है? उस क्रिया का वो ये बताता है कि किस स्टेट में है वो, यानी कि जो सेंटेंस है उसकी स्टेट क्या है। जैसे कि हम साइंस में पढ़ते हैं स्टेट 3 टाइप्स की होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे ही जो प्रेजेंट टेंस है वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि वो जो आपका एक्शन है या तो वो वाक्य है, जो काम हो रहा है वो किस स्टेट में है, यानी कि अपने किस फॉर्म में है वो। दैट हैपेंस इन द प्रेजेंट टाइम, जो यानी कि अभी वाले टाइम में होगा। प्रेजेंट टाइम में जो अभी काम चल रहा है, वर्तमान काल जो हम अभी कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम प्रेजेंट टेंस। तो हमने ऐसे डेफिनेशन क्या पढ़ी? हमने ऐसी डेफिनेशन पढ़ी कि द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब इंडिकेट्स अ स्टेट और एन एक्शन दैट हैपेंस इन द प्रेजेंट टाइम। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो प्रेजेंट टेंस है वो क्या होता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज ए गुड एक्टर। वो एक अच्छा एक्टर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। और इज हमने पढ़ा है कि वो किस में आता है? प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट टेंस के अंदर कितनी कैटेगरी? 4। तो उसकी कौन सी वाली? सेकंड वाली, यानी कि ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई लिव इन गोवा। मैं गोवा में रहता हूं या रहती हूं। तो ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है, तो ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट। थर्ड वन, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। वो एक गाना गाती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया? हम कैसे पहचानेंगे इसको? ये कौन से प्रेजेंट टेंस की कौन सी फॉर्म है? यहाँ पे हमारे पास जो इज है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और सिंग के साथ क्या लग गया यहाँ पे बच्चों?
आईएनजी फॉर्म, तो ये क्या हो गया पूरा सिंगिंग। तो सिंगिंग यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। द प्रेजेंट टेंस कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। जो प्रेजेंट टेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, यानी कि 4 टाइप के होते हैं, जिसमें कि आता है सिंपल प्रेजेंट, जैसे कि बच्चों ये वाला एग्जाम्पल हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का। कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा आ जाएगा? ये ही इज शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग या ही इज ए गुड एक्टर। और परफेक्ट, जिसमें हम हैज और हैव लगाते हैं, हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी पढ़ लिया था कि परफेक्ट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब आती है और हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और सिंस और फॉर का भी यूज करते हैं। सिंस और फॉर का यूज हम टाइम के लिए करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू रिफर टू एक्शंस दैट हैपन इन द प्रेजेंट टाइम। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो किसको रिफर करता है, किसको बताता है? वो काम, वो एक्शन हमारे जो कब होते हैं? प्रेजेंट टाइम में, यानी कि अभी के टाइम में, अभी जो काम हो रहा है। जैसे आप अपनी फ्रेंड को बोलते होंगे मैं भी आ रही हूँ, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए, तो वो टाइम अभी का है, कल की बात तो नहीं कर रहे हैं हम जो चले गया, हम अभी की बात कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर एक्शंस दैट हैपन रेगुलरली और आर यूनिवर्सल ट्रूथ। और ये उसके लिए भी यूज किया जाता है, किसके लिए? जो काम हम कर रहे हैं रेगुलरली, रेगुलरली कर रहे हैं रोज। जैसे स्कूल जाने का काम क्या हो रहा है बच्चों? रोज जाते हैं हम स्कूल, हम खाना रोज खाते हैं, हम पढ़ते रोज हैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ, तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है बच्चों? यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जो ट्रूथ, यानी कि जो सब मानते हैं, जिसको सब मानते हैं, जिसको सब लोग मानते हैं। जैसे कि जो सूरज है वो कहाँ से उगता है? पश्चिम से, पूरब से उगता है, सॉरी। तो जो सूरज है वो कहाँ से उगता है? पूरब से। तो हम कैसे बोलते हैं इसको? द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ। जो हमारे भारत का नाम है वो क्या है? इंडिया। इंडिया इज द नेम ऑफ आवर कंट्री। तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कि जो अर्थ है, हमारे प्लेनेट का नाम क्या हो? अर्थ। और जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है किसके? जो सूरज है उसके चारों ओर, तो उसका चक्कर लगाती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो बच्चों ये जो सेंटेंस है ये क्या है? बिल्कुल सत्य है ये। तो इन पे भी हम क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स, सी विजिट्स चेन्नई ऑफन। जो लड़की है कोई, वो चेन्नई जाती है कभी कभी वहां देखने के लिए, वहां घूमने के लिए। तो जो विजिट्स है, यानी कि हमारे पास क्या लग गया विजिट के साथ यहाँ पे? एस, यानी कि ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो सन है वो कहाँ से निकल रहा है? ईस्ट से। जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ। और हमने यहाँ पे किसके? राइज होता है, राइज के साथ हमने क्या लगा दिया? एस, यानी कि ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा बच्चों? हमने क्या पढ़ा उसमें? तो एक जो हम काम रेगुलरली कर रहे हैं, जैसे कि ये लड़की है, सी विजिट्स चेन्नई ऑफन, वो जाती है, वो कभी कभार जाती है, पर जाती है कहाँ? चेन्नई। तो यहाँ पे क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जो नेक्स्ट है द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ। क्यों? क्योंकि जो सूरज है वो पूरब से ही उगता है, हम वहीं से देखते हैं उसका डायरेक्शन। तो ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। तो बच्चों हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में अभी तक ये पढ़े। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताते जा रही हूँ कि हम कैसे उसको यूज कर रहे हैं। फॉर्मिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस। इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं तो जो फॉर्म, यानी कि जो वर्ब की बेसिक फॉर्म होगी वो यूज करेंगे हम। जैसे बच्चों गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वेंट सेकंड और थर्ड गॉन। तो गो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, वो क्या हो गई? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। गो का मतलब जाना। तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हो, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको। If the subject of the sentence is in the third person and singular in number, we add s to the verb in the simple present tense. अगर जो सब्जेक्ट होगा, यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? जैसे कि हम बोलते हैं आई लव ईटिंग केक, तो मैं, यानी कि आई का मतलब मैं, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। तो वो क्या होता है सेंटेंस में? अगर वो थर्ड पर्सन होता है और सिंगुलर होता है, यानी कि एक वचन में, वी एड एस, तब हम उसके साथ एस लगाते हैं। और स्पेलिंग के अकॉर्डिंग हम ES भी लगाते हैं, वो स्पेलिंग पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, सी लव्स टू पेंट पोर्ट्रेट्स, यानी कि उसको पोर्ट्रेट्स टाइप की पेंट करना बहुत अच्छा लगता है। तो पोर्ट्रेट्स यानी कि एक तो लैंडस्केप फॉर्म होता है और एक पोर्ट्रेट होता है। तो जो पोर्ट्रेट फॉर्म है पेंटिंग का, उसको वो अच्छा लगता है, वो रेक्टेंगुलर शेप में समझ लीजिए बच्चों। तो वो
तो लव्स, लव की स्पेलिंग क्या होती है? LOVE। और जब हम इसमें S लगा देंगे तो यानी कि अभी हमने पढ़ा जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज करेंगे तो हम उस बेस फॉर्म में क्या लगा देंगे? अगर सिंगुलर होगा S लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? इसमें S लगा दिया और ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, करीम नोज हाउ टू मेक पेपर बोट्स। जो करीम है उसको पता है कि वो पेपर बोट यानी कि हम क्या बनाते हैं? कागज की नाव तो आप सब लोग बनाते हैं, तो वैसे ही वो जो कागज की नाव है उसको पता है कि वो कैसे बनती है। अब बच्चों नो की स्पेलिंग क्या पढ़ते हैं हम? KNOW, नो यानी कि जानना। और जब हम इसमें S लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। करीम नोज हाउ टू मेक पेपर बोट्स। और करीम क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो हमने उसके साथ क्या लगा दिया? उसकी जो वर्ब है उसमें क्या लगा दिया? S। द नेगेटिव इज फॉर्म बाय एडिंग डू डज नॉट टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब बच्चों हमने 3 टाइप के सेंटेंस तो पढ़े ही हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस, सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस और थर्ड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमको पता है कि जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हम कैसे नेगेटिव बनाते हैं? उसको नॉट लगा के। जैसे हम बोलते हैं हमने ये काम नहीं करना है, तो नहीं का मतलब नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं कि इसमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं और डू और डज का यूज कैसे होता है। आई डू नॉट लाइक फुटबॉल। मुझे फुटबॉल पसंद नहीं है। अब उसको खेलना पसंद नहीं होगा या फुटबॉल पसंद नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया? इसको नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया? हमने पढ़ा कि जो नेगेटिव है वो कैसे फॉर्म होंगे? जब हम उसमें डू या डज नॉट लगाएंगे। तो डू कब लगाएंगे बच्चों? जब हमारे पास वो जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो किसमें होगा? फर्स्ट पर्सन होगा या सेकंड पर्सन होगा, तब हम क्या लगाएंगे? डू। जैसे कि जो आई है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन है और इसके साथ हमने क्या लगा दिया? डू। सेकंड एग्जांपल, सी डजंट स्लीप लेट। वो देर से नहीं सोती है, तो उसकी वो आदत होगी कि वो देर से नहीं सोती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो सब्जेक्ट है ये किस में है? थर्ड पर्सन में है, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया? डज। और नॉट तो हमें लगाना ही है, क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस में तो नॉट लगेगा ही। और साथ में हमको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि वो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है। अगर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होगा तो डू लगाएंगे और अगर थर्ड पर्सन होगा तो हम डज लगाएंगे। द इंट्रोगेटिव इज फॉर्म बाय यूजिंग डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हमने पढ़ा है कि 3 टाइप के तो सेंटेंस होते हैं, एक सिंपल हो गया, एक नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव की बात आई जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। तो जब हम ये बनाएंगे तो हम यूज क्या करेंगे? डू और डज और सब्जेक्ट और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब एग्जांपल से समझते हैं। डज ही लाइक डॉग्स। क्या उसे डॉग पसंद है? अब यहाँ पे जो डज है यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है, जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद जो बाकी की वर्ब होंगी। तो यहाँ पे डज से स्टार्ट हुआ। डज क्या है? इसका जो वर्ब लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो डज से स्टार्ट होगा और लास्ट में बच्चों इंट्रोगेटिव की खासियत होती है कि हम उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं उसका साइन, तब हमें पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव है। डज ही लाइक डॉग्स, तो उसने पूछा डज ही लाइक डॉग, क्या उसे डॉग पसंद है? तो ही के अकॉर्डिंग हमने डज लगा दिया। ही क्या है? यहाँ पे थर्ड पर्सन है। डू वी नीड अ न्यू कार, हमें नई कार की जरूरत है। डू वी नीड अ न्यू कार, तो वी क्या हुआ? वी क्या हुआ? फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट पर्सन क्या हुआ? आई, और सेकंड पर्सन आई और वी, और सेकंड पर्सन क्या हुआ? यू। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? इस सब्जेक्ट का जो फॉर्म है यानी कि वो फर्स्ट या सेकंड पर्सन है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग क्या लगा दिया? टू लगा दिया बच्चों, इसलिए यहाँ पे डू यूज हुआ। जब हम प्लूरल की बात करते हैं तब डू आएगा और जब हम सिंगुलर की बात करेंगे तब क्या आएगा? डज आएगा। और जो इंट्रोगेटिव होगा वो एंड कैसे होगा? क्वेश्चन मार्क के साइन से, उसको बोलेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अभी हमने ये पढ़ा जब हमें नेगेटिव बनाना होगा तो हमें कैसे यूज करना होगा, कौन सी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी, और जब हमें इंट्रोगेटिव यूज करना होगा तब हमें क्या यूज करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी तो हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कब यूज करते हैं? उन एक्शन के लिए, यानी कि वो काम जो होते हैं कब? जब हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो, आपके फ्रेंड ने कहा क्रिकेट खेलने आ जाओ, तो आपने कहा मैं आ रहा हूं या मैं आ रही हूं, तो आप वो जो काम है वो क्या कर रहे हैं? वो जारी है, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ है, तो वो क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब अभी चल रहा है। एग्जाम्पल्स, सी इज चैटिंग विद हर फ्रेंड, वो क्या कर रही है? गप मार रही है, बातें कर रही है अपनी फ्रेंड से। तो यहाँ पे जो हमने यूज किया हेल्पिंग वर्ब इज और चैट, चैटिंग और चैट, तो यहाँ पे हमने आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म इज
एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये किसकी खासियत होती है बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। आई एम लीविंग द लाइब्रेरी नाउ, मैं अब ये लाइब्रेरी छोड़ने वाला हूँ, तो यहाँ पे आई के साथ तो हम एम यूज करते हैं, और लीव की स्पेलिंग है LEAVE, हमने ई को हटा दिया और यहाँ पे ING जोड़ दिया, तो इससे हम पहचानते हैं कि जो टेंस है वो किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में है। फॉर्मिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब कैसे बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? वर्ब्स इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हैव द फॉलोइंग सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो वर्ब होती हैं यानी कि जो क्रियाएं होती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, उनका ये स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि फर्स्ट वन है आई एम प्लस मेन वर्ब प्लस ING। जब भी हम किसी सेंटेंस में आपका यानी कि आई का हिंदी में मीनिंग होता है मैं और एम का होता है हूँ, और हम मेन वर्ब लगाएंगे उसके साथ और ING जरूर लगाएंगे, तो ये हो गया इसका पहला जो रूल होगा। सेकंड वन जो स्ट्रक्चर है उसकी बात है। वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया वी यू दे क्या होते हैं? प्लूरल यानी कि बहुवचन होते हैं उसमें, क्योंकि बहुत सारे आ जाते हैं। और ही शी इट ये क्या होता है? सिंगुलर यानी कि एक वचन, उसमें केवल एक पर्टिकुलर की बात होती है, तो उनके साथ हम लगा देंगे बच्चों आर लगा देंगे उनके साथ हम, और मेन वर्ब प्लस ING। थर्ड वन सिंगुलर सब्जेक्ट्स इन थर्ड पर्सन प्लस इज प्लस मेन वर्ब प्लस ING, और जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो हम इज लगा देंगे और उसके साथ मेन वर्ब और ING। तो अभी हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़ दिए कि अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब हम कैसे यूज करेंगे। फर्स्ट वन जब आप आई यूज करोगे तो उसके साथ लगाएंगे हम एम और मेन वर्ब यानी कि जो वो काम कर रहा होगा, जो भी कुछ हो रहा होगा वो मेन वर्ब, और उसके साथ ING। सेकंड वन में जब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट हमको याद रखना पड़ेगा, प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब बहुवचन में कौन आएगा? जिसमें बहुत सारे लोग, वी यू दे, तो इसके साथ जब ये आएगा सेंटेंस में तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? आर मेन वर्ब प्लस ING। और थर्ड वन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट जब एक पर्टिकुलर की बात होगी यानी कि सिंगल की बात होगी, सिंगल पर्सन की बात होगी, और उसके साथ हम लगाएंगे इज मेन वर्ब प्लस ING। देन नेगेटिव इज फॉर्म बाय एडिंग MR इज, जो नेगेटिव है वो कैसे बनेगा नेगेटिव सेंटेंस? एक तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कैसे? MR इसको यूज करके, और ये हमने पढ़ लिया है कि जो M है वो कब यूज होगा, जो R है वो कब यूज होगा, और इस कब यूज होगा। और नॉट हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हमारा नॉट लगाना जरूरी है, क्योंकि नॉट नेगेटिव का मतलब नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नहीं बोलेंगे, जिसमें नहीं की इंग्लिश में क्या होता है? नॉट लगाएंगे टू द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल आई एम नॉट स्लीपिंग, आई के साथ हमने इस वाले स्ट्रक्चर में पढ़ा कि एम आता है, और यहाँ पे हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नॉट लगा देंगे, और स्लीप मेन वर्ब हुई और उसके साथ हमने ING लगा दिया, तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टू फॉर्म द इंट्रोगेटिव द पोजीशंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑक्सिलरी आर इंटरचेंज्ड। जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे यानी कि हम क्वेश्चन मार्क वाले यानी कि हम जिसमें क्वेश्चन पूछेंगे वो वाले सेंटेंस बनाएंगे, तो जो सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब की जो पोजीशन होगी ना, उनकी जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी? इंटरचेंज यानी कि बदल जाएगी। जैसे कि बच्चों ये पर एग्जाम्पल से समझते हैं, इज सी क्राइंग, क्या वो रो रही है? तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो हम हेल्पिंग में लगाते हैं वो हमने पहले लगा दिया, फिर हम सी यानी कि जो सब्जेक्ट है और उसके बाद जो मेन वर्ब है इज शी क्राइंग। तो हमने जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब है उससे हम उसको स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद मेन वर्ब, और ING जरूर लगाएंगे। आर यू वर्किंग, क्या आप काम कर रहे हैं? तो यहाँ पे भी वही किया, आर यानी कि हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले यूज होगी, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब के साथ ING फॉर्म। तो ऐसे करके हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। और बच्चों हमें इसके साथ साथ ध्यान रखना होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, तभी हम इन सेंटेंस को बना पाएंगे। वॉच आउट द वर्ब बिलोंग कंटेन हियर नो लाइक ओन सी एंड स्मेल यूजुअली डू नॉट हैव अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो आपकी जो वर्ब है ये बिलोंग कंटेन हियर नो लाइक ओन सी एंड स्मेल, ये इस वाले जो वर्ब होती हैं इनके साथ आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं आता है, यूजुअली डू नॉट हैव नहीं लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपके पास अलग से सेक्शन में दिया गया। तो बच्चों जो हमने अभी तक पढ़ा हम उससे बेस क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं जो आपकी बुक में भी दी है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रेजेंट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब। आपको ये जो ब्लैंक है ये फिल करने हैं, कैसे? इसमें आपको जो प्रेजेंट टेंस में आते हैं वर्ब जो भी हमने अभी पढ़ा उसको यूज करना है, उसको फिलअप करना है इसमें। अब हमने ये सेंटेंस पूरा एक पैराग्राफ दे रखा है तो इन ब्लैंक को फिलअप करना है।
मॉनसून्स डैश अकर इन इंडिया, आपके पास ब्रैकेट में अकर दे रखा है, तो आपको ये अकर का जो वर्ब है वो कैसे चेंज करना है, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मॉनसून्स। मॉनसून्स तो बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब उनकी नंबर बहुत ज़्यादा है नंबरिंग, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें एस नहीं लगाएंगे। ये अकर आ जाएगा, यहाँ पे जो ब्लैंक है, यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो अकर ही आएगा, क्योंकि जो मॉनसून्स है उसके साथ एस लग गया है। बहुत सारे हो गए, तो जब बहुत सारों की बात करेंगे तो हम एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। एंड अदर ट्रॉपिकल एरियाज देयर डैश बी स्ट्रॉन्ग रेनफॉल। तो बच्चों हमने जो पहले वाली वीडियो में उसमें तो पढ़ा था कि जो वर्ब बी है वो शो करती है किस स्टेट को, बीइंग, इज, एम, आर, वॉज, वर और बी। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, देयर आर स्ट्रॉन्ग रेनफॉल विच कंटिन्यू फॉर मैनी डेज। स्ट्रॉन्ग रेनफॉल जो क्या होती है, लगी रहती है। देयर आर बहुत सारी हैं, वो आर हम तभी तो यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और जब वो यूज होगा तो हमने कंटिन्यू के साथ एस तो लगाना ही नहीं है, तो कंटिन्यू आ जाएगा। द मॉनसून्स डैश अराइव इन इंडिया इन जून एंड डैश बाय मिड अक्टूबर। यहाँ पे भी जो मॉनसून्स है बहुत सारे हो गए, तो हम इसमें एस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये है प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम एस और इसके यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हम अराइव कर देंगे, ब्लैंक को फिल, इन इंडिया इन जून एंड लीव, और यहाँ पे भी हम एस या इस नहीं लगाएंगे, तो ये जो लीव है ये एज इट इज आ जाएगा इस ब्लैंक में। तो हम इनको प्रेजेंट टेंस में जो भी यूज करते हैं हम उसके अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे। समटाइम्स इट रेन्स, क्यों, क्योंकि जो इट है बच्चों वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और हमने देखा कि उसके साथ क्या होता है, एस का यूज होता है। इट रेन्स टू मच एंड देयर आर फ्लड्स इन मोस्ट प्लेसेस, क्योंकि फ्लड्स के साथ तो एस लगा है, तो फ्लड्स बहुत टाइप के हो गए, तो जो बी है उसका जो स्टेट है किसकी, वर्ब की, वो आर भी होती है, इसलिए यहाँ पे आ गया देयर आर फ्लड्स इन मोस्ट प्लेसेस। अदर टाइम्स इट डू नॉट रेन एट ऑल। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, डज, क्यों, क्योंकि इट क्या है, इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। और डू कब यूज करेंगे, जब हम प्लूरल की बात करेंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन की बात करेंगे। इट डजंट रेन एट ऑल एंड देयर आर ड्रॉट्स, देयर आर ड्रॉट्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस डिपेंड अ लॉट ऑन द मॉनसून्स। तो बच्चों यहाँ पे जो देयर है, देयर यानी कि बहुत ज़्यादा, ड्रॉट्स यानी कि एस लगा है, बहुत बार वहाँ सूखा पड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस, ये तो बहुत ज़्यादा एनिमल्स की बात हो रही है, प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा है, एस लगा है क्योंकि, और ह्यूमंस भी बहुत ज़्यादा है, तो इस डिपेंड के साथ एस तो नहीं लगेगा, यहाँ पे एज इट इज डिपेंड ही रहेगा। अ लॉट ऑन द मॉनसून, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है जो एस और ई एस लगता है वो किसके साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे हमारी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है। एनिमल्स बहुत सारे, प्लांट्स भी बहुत सारे, ह्यूमंस भी बहुत सारे, ह्यूमंस यानी कि हम लोग, और यहाँ पे एस नहीं लगेगा। तो बच्चों हमने आज पढ़ा प्रेजेंट टेंस, उसमें हमने पढ़ा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप क्या क्या यूज करोगे, वर्ब के साथ कौन कौन सी, जब वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब उसके साथ क्या लगेगा, इज, एम, आर, डू और डज, हमने ये पढ़ा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी हमने पढ़ लिया। और बच्चों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और आप इससे पहली वाली वीडियोस भी देख चुके होंगे आई होप। और इस वीडियो को अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।